अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला। आज आपके साथ मैं एक वीडियो शेयर करने वाला हूँ जिसमें हम बिलाल पाशा की बात करेंगे। सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा कि हर तरफ बिलाल पाशा की बात की जा रही है। बिलाल पाशा कौन है, कहाँ से इसका ताल्लुक है, सोशल मीडिया पर लोग इसकी पोस्टों को इतना ज़्यादा शेयर क्यों कर रहे हैं। हर बंदे की इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे बिलाल पाशा की बात की जा रही है। बिलाल पाशा कौन था, आप दोस्तों के साथ में हकीकत रखने वाला हूं। लेकिन वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर हैं तो उसे फॉलो जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, बिलाल पाशा एक मजदूर फैमिली से ताल्लुक रखता था। इसके खानदान में किसी बंदे ने मैट्रिक नहीं की थी। बिलाल पाशा वो पहला शख्स था जिसने मैट्रिक की, मैट्रिक के बाद इंटर और बैचलर, और उसके बाद इसने CSS का इम्तिहान दिया और CSP ऑफिस तैनात हुए। नाज़रीन, बिलाल पाशा बन्नू में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे और इस इलाके में लोग इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर इसके चर्चे किए जा रहे हैं। बिलाल पाशा के मतलब एक दिलचस्प वाक़या ये है कि बिलाल पाशा के इलाके बन्नू के एक बाज़ार में ताजरों की आपस में लड़ाई हो जाती है, जिसके बाद लड़ाई के बाद एक शख्स असला लेकर आता है और वह लहराता हुआ एक बुजुर्ग शख्स के थप्पड़ मार देता है, और वो बुजुर्ग शख्स एक गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखता था। जिसके बाद इस बात का जो पता चलता है वो बिलाल पाशा को, बिलाल पाशा अपनी वहाँ पे जाता है और वहाँ पे जाकर उस बुजुर्ग शख्स को मिलता है और उसको गले लगा लेता है। उसके बाद वो रूटीन बना लेता है कि वह रोज़ाना उस बाजार जाता है और वहाँ पर बिल्कुल असले की नुमाइश पर पाबंदी लगा देता है और रोज़ाना उस बुजुर्ग को मिलता है, उसके साथ बातचीत करता है, चाय पीता है, जिसकी वजह से बन्नू में बिलाल पाशा को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाने लगा। बिलाल पाशा का कोई प्रोटोकॉल नहीं था, वो लोगों में ऐसे मिलता, ऐसे लोगों में बैठता जैसे वो एक आम शख्स हो। कोई अपने प्रोटोकॉल को वज़ा नहीं करता था, जिसकी वजह से हर गरीब शख्स उसके पास अपना मसला लेकर आता और उस मसले को हल करने की पूरी कोशिश करता। क्यों कि बिलाल पाशा एक गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखता था और उसे पता था कि गरीब के जो मसाइल उसे कोई हल नहीं करता और गरीब का अल्लाह के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है, जिसकी वजह से वो लोगों के साथ अच्छी तरह पेश आता। और यही वजह है कि आज बिलाल पाशा के चर्चे सोशल मीडिया पर हर तरफ किए जा रहे हैं। लेकिन बिलाल पाशा जब तरक्की पर आया, जब अरूज पर आया, तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई, जिसके बाद आज सोशल मीडिया पर चर्चे की जा रहे हैं। बिलाल पाशा वो पहला नौजवान था अपने इलाके का, अपने खानदान का, जो एक अच्छी पोस्ट तक पहुंचा था। बिलाल का जो वालिद था वो मजदूरी करता था मिस्त्री के पीछे, और डेली बेसिस पर जो पैसे मिलते उससे अपने घर का निज़ाम चलाता। और बिलाल पाशा का ताल्लुक खानेवाल से एक इलाका कबीर वाला, और कबीर वाले का एक छोटा सा कस्बा है अब्दुल हकीम, वहाँ से इसका ताल्लुक है। और वहाँ दूर दूर तक कोई स्कूल नहीं है। अब आप कहेंगे कि दूर दूर तक कोई स्कूल नहीं है तो बिलाल पाशा ने तलीम कैसे हासिल की, तो हम सब जानते हैं कि जो दूर दराज के इलाके यहाँ पर स्कूल नहीं होते, मदरसों में बच्चों को तलीम दी जाती है और बच्चे 5 जो क्लासें होती हैं वो मदरसे में ही हासिल करते हैं, और उसके बाद जब वो कुरान पढ़ लेते हैं और उसके साथ जो तलीम उन्होंने हासिल की थी उसके बाद उन्हें स्कूल में बाकायदा एडमिशन मिल जाता है। और 6 क्लास में जाकर जो बिलाल पाशा था उसने ABC पढ़ना स्टार्ट की थी। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि अगर हम बच्चों को अच्छा फ्यूचर देना चाहते हैं तो स्टार्टिंग में उनकी बेस अच्छी बनानी पड़ेगी। पहली क्लास से उन्हें इंग्लिश बोलनी चालनी आनी चाहिए, जिसकी वजह से हमारा बच्चा तरक्की कर सकता है। लेकिन बिलाल पाशा वो पहला शख्स था, वो पहला नौजवान था जिसने 6 क्लास में ABC पढ़ना स्टार्ट की थी। इसके बाद बिलाल पाशा ने मैट्रिक की। मैट्रिक के बाद जो इंटरमीडिएट का इम्तिहान था वो बिलाल पाशा ने अमरसन कॉलेज मुल्तान से किया, और उसके बाद जो बैचलर की डिग्री थी वो फैसलाबाद यूनिवर्सिटी, इजराइल यूनिवर्सिटी हासिल की। और उसके बाद बिलाल पाशा ने एक प्राइवेट जॉब शुरू कर दी। बिलाल पाशा के जो वालिद थे वो चाहते थे कि बिलाल पाशा को सरकारी जॉब करे, क्योंकि बिलाल पाशा के ख़ानदान में अभी तक कोई भी शख्स इस लेवल तक नहीं पहुंचा था, इस हद तक तलीम हासिल नहीं की थी, और ना इस इलाके का कोई ऐसा नौजवान था जिसने इस कदर गरीबी में, गुर्बत में अपनी ज़िंदगी गुजार के मेहनत के साथ, अपने टैलेंट के साथ, अपने जुनून के साथ इस मुकाम पर पहुंचा हो। तो बिलाल पाशा ने एक कॉलेज में बतौर लेक्चरर जॉब स्टार्ट कर दी। लेकिन बिलाल पाशा के वालिद की यह ख्वाहिश थी कि ये सरकारी नौकरी करे, जिसके बाद बिलाल पाशा ने एक मुकाबले का इम्तिहान दिया और सब इंस्पेक्टर की जॉब बिलाल पाशा को मिल जाती है। लेकिन बिलाल पाशा जब ये जॉब कर रहे होते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि ये जो जॉब है मेरे जुनून से, जो मेरे अंदर टैलेंट है, जो मेरी हाइट है, जो मेरा कद है, इससे छोटी है, मुझे इससे बड़े लेवल पर जाना है। जिसके बाद बिलाल पाशा CSS का इम्तिहान की तैयारी शुरू कर देता है, और CSS का इम्तिहान बाकायदा जब देता है, पूरे पाकिस्तान में जो पोजीशन हासिल करता है वो 85 यानी 85वीं पोजीशन हासिल करता है, उसे CSP की जॉब मिल जाती है और वो बतौर CSP बन्नू में अपनी जॉब ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था। लेकिन वहां पर जब इनके वालिदैन के अरूज का टाइम आया, जब उनके वालिदैन के अच्छे दिन है, जब बिलाल पाशा के अच्छे दिन है गुजारने के लिए आए, तो बाकायदा उसने अपने वालिद के साथ एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उसने अपने वालिद को अपने साथ खड़ा किया, और बाकायदा उसके बाद जो पीछे दीवार थी वो बिल्कुल ईंटों की थी, कोई सीमेंट नहीं था, और उसने बताया कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं, माशरे में कुछ बनना चाहते हैं, तो आप
एक गुर्बत से उठकर भी इस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। और मैं जिस मुकाम पर आज खड़ा हूं, मेरे वालिद को पूरा क्रेडिट जाता है। वो मिस्त्रियों के पीछे मजदूरी करते रहे और जो पैसे मिलते उससे अपने घर का निज़ाम चलाते रहे, जिसकी वजह से मैं आज इस मुकाम पर हूँ। और वो हर अपने ख़ानदान के हर शख्स को एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहता था, जिसकी वजह से वो पूरी कोशिश कर रहा था। लेकिन आपको वीडियो में कुछ स्क्रीनशॉट नज़र आ जाएंगे, जिसकी वजह से बहुत सारी बातें हमारे माइंड में आ रही हैं कि आखिर इसने खुदकुशी क्यों की। और कुछ लोगों का कहना है कि इसे दिल का अटैक हुआ, जिसकी वजह से इसकी मौत वाक़या हो गई। लेकिन कुछ स्क्रीनशॉट की वजह से लोग ये बातें करें कि शायद इसका जॉब की वजह से इस पर कुछ एक्शन का शिकार था, जिसकी वजह से कि मौलाना तारिक जमील का बेटा जो जिनकी ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था और जिसने खुदकुशी कर ली, बिलाल पाशा के साथ भी कुछ ऐसे ही मामला थे। उस पर कुछ जॉब की वजह से, कुछ घर के मामला की वजह से, क्योंकि स्क्रीनशॉट में बाकायदा नज़र आता है कि किसी को मेरी ज़ात से कोई मतलब नहीं है, मेरे दिल में क्या है, मैं क्या सोचता हूँ, इससे कोई नहीं सोचता। हर बंदे को सिर्फ ये है कि मेरे पास गाड़ी है, नीली बत्ती वाली गाड़ी है, मेरे साथ गार्ड्स होते हैं और वो प्रोटोकॉल में रहता हूँ, तो लोग इससे ऐसे ही मुझे समझते हैं और बस मुझसे डिमांड कर सकते हैं। लेकिन उनको नहीं पता कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, जिसकी वजह से आज बिलाल पाशा हम में नहीं है। तो मैं यहाँ पर वीडियो बनाने का मकसद कि अगर आप कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आपके पास एक हाई फाई बैकग्राउंड होना चाहिए। आपका बीकन हाउस जैसे स्कूलों में एडमिशन होगा तो आप CSS का इम्तिहान पास कर सकते हैं। अगर आपके अंदर जुनून है, मेहनत है और आप अपने ख़ानदान को, अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं, तो अगर आप कुछ कोशिश करते हैं तो आप बदल सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि जब हमारे हालात अच्छे आते हैं तो मौत बीच में आ जाती है। बिलाल पाशा के साथ कुछ ऐसे ही हुआ। उसका बूढ़ा बाप, जिसका बेटा मुकम्मल एक सोने का जिस्म रखता था, मुकम्मल सोने की जिसामत थी, वो आज उसको खाक में दफन कर देंगे। और ये हर मुसलमान को करना है। लेकिन ये एक इंतहाई अफसोसनाक बात है कि जिसके बेटे ने इतनी मेहनत की, मशक्क़त की, अपने बाप को एक अच्छी ज़िंदगी देने के लिए, वो आज इस दुनिया में नहीं रहा। और वो आज की रात उन लोगों के लिए बहुत लंबी होने वाली है, क्योंकि बूढ़े बाप के कांधों पर जवान बेटे का लाशा, और फिर उस जवान बेटे का लाशा जिसने यहाँ से उठकर उन्हें इस मकाम तक लेके और दुनिया को बताया कि बिलाल पाशा है, जिसका बाप मजदूरी करता है, लेकिन वो आज एक अच्छी पोस्ट पर है और दुनिया को वो जीत सकता था और जीत चुका भी था। लेकिन आज इसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। नाज़रीन, अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारी जो यूथ है, जो यंग जनरेशन है, उन्हें ऐसी डिप्रेशन जैसी बीमारी से बचाए। और उनके साथ हमें एज ए फ्रेंडली बात करनी चाहिए। उन्हें ये नहीं कि वो प्रोटोकॉल के साथ घूमते हैं, उनके पास पैसा है, दौलत है। पैसा दौलत होने से ज़िंदगी में सुकून नहीं होता। ज़िंदगी में सुकून होता है जो अपने होते हैं उनकी वजह से। और अपने वही होते हैं जो उनको हर दुख में, तकलीफ में महसूस करें कि हमारा बेटा, हमारा दोस्त, हमारा भाई क्यों इतनी ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, क्यों ऐसे मैसेजेस लोगों से करता है, क्यों आजकल स्टेटस की वजह से लोग चेक कर लेते हैं कि लोग किस तरह से ज़िंदगी गुजारें। लेकिन हम इन बातों का ख्याल नहीं करते, क्यों कि हम कहते हैं कि ये एक अच्छी पोस्ट पे है, हाई फाई स्टेटस है, इसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो हर शख्स को हमदर्दी की, प्यार की, मोहब्बत की ज़रूरत होती है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं किसी और वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।